यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। देखते ही देखते पुष्प महल का पुष्प कब्रिस्तान आग के समुद्र में बदल गया। पुष्प महल की अनगिनत शिष्याएं दंग रह गईं। उनके संस्थापक पूर्वज और महल के सभी वरिष्ठों की कब्रें बस यूं ही नष्ट हो गईं। इस क्षण उनके दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गए थे और केवल यही विचार उनके मन में बार बार गूंज रहा था। महाचिन सम्राट और बिस्ट सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों की आंखों में गहरा सदमा था। जाहिर तौर पर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में पुष्प कब्रिस्तान को नष्ट करने का साहस करेगा। इस तरह पुष्प महल और आरव अब कट्टर दुश्मन बन चुके थे, ऐसे दुश्मन जो एक पक्ष के पूरी तरह खत्म होने तक नहीं रुकेंगे। हालांकि वे दोनों समझते थे कि जिस क्षण आरव की मां का निधन हुआ, आरव तब तक चैन से नहीं बैठने वाला था जब तक कि वह पुष्प महल का नामो निशान न मिटा दे। कब्रिस्तान के भीतर नरक अग्नि का विस्फोट करने के बाद आरव का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। अगर उसने शून्य फ्लैश का सहारा न लिया होता तो वह अब तक जमीन पर बेदम पड़ा होता। वह जानता था कि उसकी अत्यधिक शक्ति के प्रयोग के कारण उसका शरीर अब उस शक्ति का उलट प्रहार झेलने लगा है। आखिरकार वह अभी भी एक असली आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। आरव के दिमाग में तलवार आत्मा की चेतावनी गूंजी, तुम्हें अब कोई और तकनीक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारे शरीर को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। आरव कड़वाहट के साथ हंसा। अगर मैं चाहूं भी तो अब कुछ नहीं कर सकता। उसे खुद महसूस हो रहा था कि उसका शरीर टूटने की कगार पर है, इसलिए एक और तकनीक का इस्तेमाल करना मौत को बुलावा देने जैसा होता। दुर्भाग्य से वह आज पुष्प महल को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाएगा। क्या तुम ठीक हो? नांजिंग आरव के पास आई और धीमी आवाज में पूछा। मैं ठीक हूं, आरव ने कहा। सबको पीछे हटने के लिए कहो। अगर पुष्प महल उन्हें रोकने की कोशिश करे तो कुछ और को मार दो। अगर स्थिति और बिगड़ी तो सब खत्म होने के बाद मैं उन्हें कुछ टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थरों से मुआवजा दे दूंगा। नाजिंग ने आरव पर एक नजर डाली और फिर मुड़कर उन आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को देखा जो उसके सामने आ गए थे। उसने कहा, पीछे हटो। लड़ाई में मत उलझो। अगर हमने उन्हें हद से ज्यादा मजबूर किया तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बाकियों ने सिर हिलाया और दूर की ओर भागने लगे। तुम में से कोई भी आज जाने का सपना न देखे। ठीक इसी समय कुसुमेश्वरी ने अचानक कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस शक्ति से आए हो, लेकिन चूंकि तुमने यहाँ आकर मेरे पुष्प महल की इतनी सारी शिष्याओं को मारने की हिम्मत की है तो तुम सब यहीं रुकोगे और उनके साथ ही दफन हो जाओगे। देखते ही देखते पुष्प महल के अनगिनत विशेषज्ञों ने आरव के समूह को घेर लिया। क्या तुम मौत तक लड़ने की सोच रही हो? संस्थापक सम्राट ने कुसुमेश्वरी की ओर देखा और उदासीनता से कहा। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या? कुसुमेश्वरी उग्र स्वर में बोली। अगर मैं आज तुम सबको यहाँ खत्म नहीं करती तो मेरा पुष्प महल खुद को एक असाधारण संप्रदाय कहलाने का हक कैसे रखेगा? पुष्प महल की शिष्याओं, मेरा आदेश सुनो। चाहे खुद को विस्फोट क्यों न करना पड़े, रुकना मत। इन बाहरी लोगों का आज यहीं अंत होना चाहिए। पुष्प महल की अनगिनत शिष्याएं पागलों की तरह आरव के समूह की ओर झपटीं। कब्रिस्तान के विनाश ने निस्संदेह उनके भीतर अपमान की आग भर दी थी। आरव ने सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं उजाड़ा था, उसने उनके संप्रदाय की गरिमा को पैरों तले कुचला था। इसलिए इस समय वे सब उसे जिंदा मारना और उसके खून से नहाना चाहती थीं। आरव के पीले चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने नाजिन से कहा, लगता है हम जा नहीं पाएंगे। अगर यही चलता रहा तो हम लड़ते लड़ते थककर मर जाएंगे, नाजिन ने सपाट लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं, आरव मुस्कुराया और बोला, चूंकि पुष्प महल मरने के लिए इतना उतावला है तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। दहाड़
जैसे ही आरव ने बोलना बंद किया, उसके भीतर से सफेद रोशनी की एक किरण आसमान की ओर उठी और एक विशाल सफेद ड्रैगन में बदल गई जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा था। सफेद ड्रैगन के विशाल शरीर ने तुरंत पुष्प महल के ऊपर के आसमान को ढक लिया। इस पल हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि नाजिंग भी। नाजिंग और उन लोगों के अलावा जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र से आए थे, बाकी कोई भी इस सफेद ड्रैगन की उत्पत्ति से वाकिफ नहीं था। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे जानते थे कि यह राजसिंहासन स्तर का एक असाधारण विशेषज्ञ है। वैदेही के सामने खड़े तियानजी ने अपना सिर धीरे से हिलाया। उसने पहले हस्तक्षेप इसलिए किया था ताकि आरव को सफेद ड्रैगन न बुलाना पड़े, क्योंकि एक बार इसे बुला लिया गया तो इसका मतलब था कि आरव को भविष्य में कभी शांति नहीं मिलेगी। आखिरकार पूरे महाद्वीप के विशेषज्ञ, कबीले और संप्रदाय आरव को निशाना बनाएंगे। लेकिन अंत में आरव ने उसका उपयोग कर ही लिया। सिचू की भौहें सिकुड़ गईं जैसे उसे कुछ याद आया हो। जल्द ही उसकी पुतलियां फैल गईं और वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाया, यह कैसे संभव है? क्या इसे गुप्त ड्रैगन स्तंभ के नीचे दबाकर नहीं रखा गया है? यह यहाँ कैसे प्रकट हुआ? यह कैसे संभव है? कुसुमेश्वरी ने पूछा, भाई सिचू, क्या तुम उस ड्रैगन को पहचानते हो? सिचू ने उसे जवाब नहीं दिया। वह बस धीमी आवाज में बुदबुदा रहा था, यह कैसे मुमकिन है? कितना हैरान करने वाला लड़का है। बिस्ट सम्राट ने धीमी आवाज में अपना सिर हिलाया। आरव के तुरुप के पत्ते एक के बाद एक सामने आ रहे थे और वह खुद भी उनसे हैरान था। सफेद ड्रैगन की आकृति हवा में लगातार घूम रही थी और बादलों को तितर-बितर कर रही थी। ड्रैगन के डरावने दबाव ने नीचे पुष्प महल की शिष्याओं को डर से थरथरा दिया। इन सबको मार डालो, आरव ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। वह जानता था कि सफेद ड्रैगन को बुलाने का क्या मतलब है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो आज उन सबकी मौत निश्चित थी। रही बात भविष्य की समस्याओं की, तो उन्हें वह बाद में देख लेगा। अभी की समस्या सुलझाना सबसे जरूरी था। आरव की बात सुनकर सफेद ड्रैगन दहाड़ा और फिर वह नीचे जमीन पर मौजूद पुष्प महल की शिष्याओं पर जोर से झपटा। वे सब डर से भर गईं। आखिरकार वे राजसिंहासन स्तर के एक विशाल ड्रैगन का सामना कैसे कर सकती थीं? कुसुमेश्वरी और अन्य लोग अपनी शिष्याओं को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हिलने की कोशिश की, महाचिन सम्राट और बिस्ट सम्राट ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें जबरन रोक लिया गया और वे बेबस होकर विशाल ड्रैगन को अपनी शिष्याओं को कुचलते हुए देखने लगे। बूम! सफेद ड्रैगन जमीन पर टकराया, जिससे पहाड़ हिंसक रूप से कांप उठा। अनगिनत शिष्याएं चीखने तक का मौका पाए बिना कुचलकर ढेर हो गईं। सिर्फ इस एक हमले में कम से कम 5-6 हजार शिष्याएं मारी गईं। आरव का चेहरा एकदम शांत था, जैसे मारे जाने वाले लोग इंसान ही न हों। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वह जानता था कि उनमें से कई निर्दोष थे, जिन्होंने उसकी मां के खिलाफ कुछ नहीं किया था। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता था। वे पुष्प महल के हिस्से थे और अगर वे संप्रदाय के लाभों का आनंद लेते थे तो उन्हें संप्रदाय द्वारा बुलाए गए संकट को भी साझा करना होगा। इसके अलावा उसे पूरा यकीन था कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेंगे। दुश्मन पर दया करना खुद पर क्रूरता करने के बराबर है। आरव दया दिखाने वाला नहीं था, वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। सफेद ड्रैगन मनुष्यों का संहार करने में बहुत खुश लग रहा था। अपनी पूंछ के एक झटके से उसने कुछ ही पल में हजारों शिष्याओं को खत्म कर दिया। यह पूरी तरह से एक तरफा कत्लेआम था।
सफेद ड्रैगन के सामने उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। लड़ना तो दूर, भागना भी नामुमकिन था। शिष्याओं को मरते देख वैदेही के चेहरे पर एक क्रूर और खुशी भरी मुस्कान आ गई। वह पुष्प महल से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसके पति को मार दिया था और उसके बेटे के जीवन का सौदा करके उसे अनंतकाल तक कब्रों की रक्षा करने पर मजबूर किया था। अगर पुष्प महल नष्ट हो गया तो वह अपनी शपथ से मुक्त हो जाएगी। आखिरकार उसने केवल कब्रिस्तान की रक्षा की शपथ ली थी और पुष्प महल के खत्म होने पर वह शपथ भी खत्म हो जाएगी। कुसुमेश्वरी और न्यान्सी ने हमला करना बंद कर दिया। अपनी शिष्याओं को मरते देख कुसुमेश्वरी जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठी। वह जानती थी कि अगर पुष्प महल आज पूरी तरह नष्ट नहीं भी हुआ तो भी यह खत्म हो चुका है। आज के बाद पुष्प महल दक्षिणी क्षेत्र के 6 महान संप्रदायों में बने रहने के योग्य नहीं रहेगा। पछतावा, चरम पछतावा। कुसुमेश्वरी को अपने जीवन में कभी इतना पछतावा नहीं हुआ था। अगर उसने सरिता को न मारा होता और उसे थोड़ी मोहलत दी होती तो पुष्प महल का यह अंजाम कभी नहीं होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरिता की मौत के बाद आरव इतना पागलपन भरा पलटवार करेगा। नहीं उसने सोचा था कि आरव के पास इतने सारे विशेषज्ञों का समर्थन होगा। पछतावे के बाद उसके दिल में नफरत उमड़ी। आरव के प्रति नफरत, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा नफरत उसे इस बात से थी कि वह उस मामूली से कीड़े को मार नहीं पा रही थी जिसे वह अपनी हथेली के एक झटके से कुचल सकती थी। सफेद ड्रैगन का संहार जारी रहा। कुछ ही पलों में 10,000 से ज्यादा शिष्याएं मारी जा चुकी थीं। कुछ ने खुद को विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन इससे ड्रैगन की खाल पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्या आज सच में दुनिया से पुष्प महल का नाम मिट जाएगा? संस्थापक सम्राट ने धीमी आवाज में कहा। बिस्ट सम्राट ने कुछ पल सोचा और कहा, इंतजार करते हैं। अगर पुष्प महल के पास कोई गुप्त योजना नहीं है तो आज इनका अंत निश्चित है। लेकिन इस लड़के के लिए भविष्य में मुश्किलें। संस्थापक सम्राट ने उदासीनता से कहा, भले ही मुझे नहीं पता कि वह उस ड्रैगन को यहाँ कैसे लाया, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पास भविष्य की समस्याओं से निपटने का भी कोई तरीका होगा। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सफेद ड्रैगन अपना संहार जारी रखने ही वाला था, तभी हवा में एक आवाज गूंजी। लगता है मुझे आने में देर हो गई। सिचु यह आवाज सुनकर बेहद खुश हुआ और चिल्लाया, मृत्युलोक सम्राट। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आकाश के बीचों बीच पीले वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ था। उसकी तिरछी भौहें, तारों जैसी चमकती आंखें, यूनानी नाक और रूप अत्यंत सुंदर था। उसके हाथ में सोने से बनी एक तलवार थी जिसके म्यान पर अनगिनत जीवंत पशुओं की आकृतियां खुदी हुई थीं और मूठ पर स्वर्ग और धरती के अक्षर अंकित थे जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते थे। उस युवक के दोनों ओर 2 वृद्ध खड़े थे। स्थापना सम्राट और बिस्ट सम्राट की निगाहें उस युवक और उसकी तलवार पर टिक गईं। आखिरकार वे किंवदंतियों के मृत्युलोक सम्राट के बारे में बहुत उत्सुक थे। लेकिन पल भर में ही उनकी नजरें युवक के पास खड़े उन 2 वृद्धों पर जा टिकीं, क्योंकि ये दोनों वृद्ध राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ थे और वे कम से कम राज सिंहासन स्तर के 5वें रैंक या उससे ऊपर के थे। युवक की दृष्टि बीच हवा में सफेद ड्रैगन पर एक क्षण के लिए रुकी और फिर वह आरव और नांजिंग की ओर मुड़ी। उसने कहा, मेरा अनुमान है कि आप दोनों ही इस युग के तलवार सम्राट और युद्धदेव हैं। अफवाहों के अनुसार एक दूसरे के अलावा आप दोनों अपनी साधना के स्तर में किसी भी अन्य के खिलाफ अजेय हैं। मैं युगेंद्र वास्तव में भाग्यशाली हूं कि आज आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मृत्युलोक सम्राट नांजिंग की भौहें तन गईं और उसने कहा, क्यों न हम एक मुकाबला करें।
मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी मृत्युलोक सम्राट तलवार ज्यादा ताकतवर है या मेरी स्काई स्प्लिट। युगेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे पकड़कर बंधक बनाना चाहती हो ताकि तुम इस संकट से बच सको। दुर्भाग्य से मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने दे सकता। नाजिन ने युगेंद्र की ओर उदासीनता से देखा और फिर वापस आरव के पास लौट आई। युगेंद्र की नजर आरव पर पड़ी और फिर उसने कहा, तलवार सम्राट, तुम्हारे और पुष्प महल के बीच दुश्मनी है, इसलिए उनके शिष्यों को मारना तर्कसंगत है, लेकिन क्या तुमने उनके कब्रिस्तान को नष्ट करके कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? इसके अलावा क्या एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ से साधारण साधकों का नरसंहार करवाना थोड़ा क्रूर नहीं है? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? आरव ने बेरुखी से बात की। तुम आरव वास्तव में वैसे ही हो जैसा अफवाहों में कहा गया था। तुम अत्यंत अहंकारी हो। युगेंद्र ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट रोकी और कहा, लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक हूँ, आखिर तुम्हारा यह अहंकार आता कहाँ से है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मौजूद ये राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ तुम्हारी जान बचा सकते हैं? अगर वास्तव में ऐसा है तो क्या तुम थोड़े नादान नहीं हो? आरव ठंडी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि सर्वोच्च हन साम्राज्य का मृत्युलोक सम्राट यहाँ पहुँचते ही निश्चित रूप से उसे निशाना बनाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि मृत्युलोक सम्राट कवच और मृत्युलोक सम्राट सील उसके पास थे। ऐसे में इस युग का मृत्युलोक सम्राट इन खजानों को वापस पाने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? इसलिए उनका दुश्मन बनना तय था। आखिर आरव के लिए उन खजानों को सौंप देना बिल्कुल असंभव था। युगेंद्र ने आरव पर ठंडी नजर डाली और फिर उसने कुसुमेश्वरी की ओर देखा और कहा, मुझे आपके संप्रदाय की स्थिति पर वास्तव में खेद है। अगर मैं थोड़ा पहले पहुंच पाता तो इसकी यह हालत नहीं होती। कुसुमेश्वरी ने युगेंद्र को गहराई से देखा और फिर कहा, यह आपकी गलती नहीं है मृत्युलोक सम्राट। मेरा पुष्प महल इस स्थिति में इसलिए पहुंचा क्योंकि इसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूं कि आप यहां आए। युगेंद्र मुस्कुराया और बोला, पुष्प महल अब मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य का हिस्सा है, इसलिए जब पुष्प महल संकट में होगा तो मेरा सर्वोच्च हन साम्राज्य स्वाभाविक रूप से मदद का हाथ बढ़ाएगा। चिंता न करें। अब जब मैं यहाँ हूँ तो कोई भी आपके पुष्प महल पर उंगली नहीं उठा पाएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, युगेंद्र नाजिन की ओर मुड़ा और कहा, तुम आन वंश की सदस्य हो और मेरा आन वंश के साथ दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। यदि तुम चाहो तो बेझिझक जा सकती हो, मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊंगा। अनपेक्षित रूप से नाजिन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि हमने उससे पैसे लिए हैं, हम उसके साथ इस संकट का सामना करेंगे। अगर हम अभी चले गए तो यह हमारे वचन के खिलाफ होगा। मेरा आन वंश अपने वचन से पीछे नहीं हटता। अगर तुम में क्षमता है तो हमला करने के लिए स्वतंत्र हो। अगर हम यहाँ मर गए तो हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम केवल अपनी शक्ति की कमी को दोष देंगे। आरव काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नाजिन वास्तव में रुकने का फैसला करेगी। आखिरकार उसे भी लग रहा था कि वह अभी एक निराशाजनक स्थिति में है। अब जब दो और राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ आ गए थे तो युद्ध शुरू होने पर अब उनके मारे जाने की बारी थी। आरव ने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद। अगर वे जीवित बच जाते हैं तो उन्हें थोड़ा और ऊर्जा पत्थर दे देना। नाजिन ने आरव पर एक नजर डाली और सपाट लहजे में कहा। आरव स्पष्ट रूप से दंग रह गया और फिर वह मुस्कुराया और बोला, मैं आरव वादा करता हूं कि जब तक हम आज जीवित रहेंगे तब तक मैं आप सभी को अतिरिक्त 300 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर दूंगा। यदि आप में से कोई भी मरता है तो मैं उसके परिवार को 500 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर दूंगा और हमेशा उनकी देखभाल करने का वादा करता हूं। जब उन्होंने आरव को सुना
तो आन वंश के सभी आत्मोन्नति स्तर के हत्यारों ने आरव की ओर देखा और उनकी निगाहें और भी मैत्रीपूर्ण हो गईं। आखिर आरव वाकई बहुत उदार था। 500 टॉप ग्रेड ऊर्जा पत्थर। युगेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं भी इससे थोड़ा लालच में आ गया हूँ। दुर्भाग्य से आप सभी इसे खर्च नहीं कर पाएंगे। मुझे हालांकि लगता है कि उनके जीवन का अंत आज नहीं होने वाला है। इस क्षण तियानजी ने अचानक कहा, तुम्हें मृत्युलोक सम्राट के रूप में सम्मानित किया जाता है और तुम दुनिया का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा जा सकता है, लेकिन यह इस शर्त पर है कि युद्धदेव और तलवार सम्राट दुनिया में मौजूद न हो। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अतीत के तलवार सम्राटों और युद्धदेवों में हमेशा स्वर्ग को चुनौती देने की क्षमता रही है। तुम कौन हो? युगेंद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में बोला। तियानजी मुस्कुराया और बोला, कुछ लोग मुझे अंधा आदमी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे भविष्यवक्ता तियानजी पुकारते हैं। तियानजी। युगेंद्र और उसके साथ आए उन दो वृद्धों के चेहरे के भाव बदल गए। तियानजी उनके लिए कोई अपरिचित नाम नहीं था और यह कहा जा सकता है कि यह उनके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजता था। आखिरकार वह एक ऐसी हस्ती थे जो स्वर्ग के रहस्यों को जानते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मायावी भविष्यवक्ता वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई देगा और आरव की मदद करेगा। श्रीमान तियानजी एक विद्वान व्यक्ति हैं जो सांसारिक मामलों से दूर रहते हैं, तो फिर खुद को इस नश्वर दुनिया के भंवर में क्यों फंसने दे रहे हैं? युगेंद्र ने दबी आवाज में कहा। तियानजी मुस्कुराया और बोला, जब दूसरे मेरे दामाद को मारने का इरादा रखते हो तो क्या मुझे तब भी वही विद्वान व्यक्ति बने रहना चाहिए जो सांसारिक मामलों से दूर रहता है? युगेंद्र की पलकें झपकीं और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, मैं समझ गया। लेकिन श्रीमान तियानजी, क्या आपको लगता है कि आप अकेले मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के इन दो बुजुर्गों को भी रोक सकते हैं? मैं नहीं रोक सकता। तियानजी बहुत स्पष्टवादी थे। तो फिर आप चले क्यों नहीं जाते? युगेंद्र ने पूछा। नहीं, तियानजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो फिर मुझे खेद है, युगेंद्र ने कहा। तियानजी मुस्कुराया और फिर उसने वैदेही की ओर देखा और कहा, तुम शायद मुझे नहीं रोकोगी, है ना? वैदेही ने कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों पर ठंडी नजर डाली और फिर कहा, बिल्कुल। यह आपके गठबंधनों के बीच का मामला है और इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। यह उसकी समस्या नहीं थी कि वह कब्रिस्तान की रक्षा नहीं कर सकी। आखिरकार उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। कुसुमेश्वरी और अन्य लोगों के चेहरे के भाव तुरंत अत्यंत खराब हो गए जब उन्होंने वैदेही को सुना। यदि वैदेही तियानजी को व्यस्त नहीं रखती तो युद्ध शुरू होने पर प्रत्येक पक्ष में राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की संख्या एक बार फिर बराबर हो जाती। तियानजी ने युगेंद्र की ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था, उनका आज मरना तय नहीं है। यदि तुम जबरदस्ती हमला करते हो तो शायद तुम मृत्युलोक सम्राट आज यहाँ मारे जाओगे। आखिरकार यह दक्षिणी क्षेत्र है, न कि मध्य क्षेत्र। यदि बिस्ट सम्राट और स्थापना सम्राट एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो उनके लिए तुम्हें या तुम्हारे सर्वोच्च हन साम्राज्य के इन दो राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को मारना पूरी तरह से संभव है। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। इस बीच बिस्ट सम्राट अचानक मुस्कुराया और बोला, मैं ऐसा करने में सक्षम होने के प्रति बहुत आश्वस्त हूँ। मृत्युलोक सम्राट, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? युगेंद्र की भौहें तन गईं। क्या मैं इसके योग्य नहीं हूँ? बिस्ट सम्राट ने कहा। अगर आपके सर्वोच्च हन साम्राज्य की सेना दक्षिणी क्षेत्र में पहुंच जाती तो मैं थोड़ा डरता। हालांकि क्या आपको नहीं लगता कि आप कल्पनाओं में डूबे हुए हैं? अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इन कुछ लोगों के साथ दक्षिणी क्षेत्र को वश में कर सकते हैं,
बेशक अगर आपको अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा है तो आप कोशिश कर सकते हैं। आप कोशिश करके देख सकते हैं कि क्या मैं आपको यहीं और इसी वक्त मार पाऊंगा। युगेंद्र का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया और फिर वह अचानक मुस्कुराया और बोला, लगता है मैंने दक्षिणी क्षेत्र के साधकों को थोड़ा कम आंका। यह मेरी गलती है। चिंता न करें, मुझे आशा है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो आप दोनों उतने ही आश्वस्त होंगे। अब आप सभी जा सकते हैं। कुसुमेश्वरी का चेहरा उतर गया। वह बोलने ही वाली थी कि युगेंद्र ने अचानक कहा, बुजुर्ग कुसुमेश्वरी, अगर आप एक और राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ ला सकती हैं तो मैं आपके साथ मिलकर आज उन सभी को मार डालूंगा। यदि आप नहीं कर सकती तो कृपया अभी के लिए अपने प्रतिशोध की इच्छा को त्याग दें। चिंता न करें, देर नहीं लगेगी जब मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के विशेषज्ञ दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचेंगे। क्या आपको तब भी बदला लेने में असमर्थ होने की चिंता होगी? कुसुमेश्वरी थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने आरव की ओर नफरत भरी नजर डाली और चुप हो गई। वह जानती थी कि वह आज आरव को नहीं मार सकती। तियानजी मुस्कुराया और फिर वह सफेद ड्रैगन की ओर लपका और कहा, तुम अब से अस्थायी रूप से मेरे साथ रहोगे। ठीक है। सफेद ड्रैगन अपना सिर हिलाने ही वाला था, लेकिन आरव ने जल्दी से कहा, उनके साथ जाओ। आरव स्वाभाविक रूप से तियानजी के इरादों को समझता था। चूंकि सफेद ड्रैगन यहाँ प्रकट हुआ था, इसलिए मध्य क्षेत्र के सभी असाधारण संप्रदायों और कुलों को इसके बारे में पता चलने में शायद देर नहीं लगेगी। उस समय अनगिनत विशेषज्ञ यहाँ उमड़ पड़ेंगे। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसलिए आरव स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि तियानजी सफेद ड्रैगन को अपने साथ रहने के लिए कहकर उसकी मदद कर रहे थे। अन्यथा आरव की वर्तमान शक्ति उन विशेषज्ञों का सामना करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त होती जो सफेद ड्रैगन की तलाश में यहाँ उमड़ पड़ते। जब उसने आरव को सुना तो सफेद ड्रैगन लंबे समय तक हिचकिचाया और अंत में उसने सिर हिला दिया। उसने आरव से वादा किया था कि वह स्वर्ग ड्रैगन स्तंभ छोड़ने पर आरव की बात मानेगा। भले ही वह आरव के भीतर के उस सूक्ष्म भंवर को छोड़ने के लिए वास्तव में अनिच्छुक था, लेकिन वह अपना वादा तोड़ने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था। इसलिए वह सहमत हो गया। तियानजी ने सफेद ड्रैगन को सहमत होते देखकर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर कहा, तुम पहले नाजिन और अन्य लोगों के साथ निकलो। इस क्षण आरव स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। उसने नाजिन और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाया और फिर वे पुष्प महल से बाहर निकल गए। आरव और अन्य लोगों के चले जाने के बाद स्थापना सम्राट ने कहा, सर्वोच्च हन साम्राज्य, मृत्युलोक सम्राट, तुम महाद्वीप को एकजुट करने का इरादा रखते हो? हाँ हाँ, मेरा महापर्वत साम्राज्य तुम्हारा इंतजार करेगा। मुझे देखने दो कि इस युग का मृत्युलोक सम्राट उस महाद्वीप को कैसे एकजुट करेगा जो टुकड़ों में बंटा हुआ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्थापना पूर्वज यहाँ और नहीं रुका। उसकी आकृति झपकी और वह ललित सिंह और बलीश के साथ मौके से गायब हो गया। बिस्ट सम्राट मुस्कुराया और बोला, मेरा डार्क बिस्ट साम्राज्य भी तुम्हारा इंतजार करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति भी झपकी और मौके से गायब हो गई। उसके बाद सफेद ड्रैगन और तियानजी भी चले गए और केवल कुसुमेश्वरी, युगेंद्र और उनके संबंधित पक्षों के लोग ही शेष रह गए। तलवार सम्राट, युद्धदेव, हम मुझे देखने दो कि तुम दोनों वास्तव में स्वर्ग को कैसे चुनौती दोगे। युगेंद्र का चेहरा अत्यंत उदास था क्योंकि वह उस दिशा में देख रहा था जहां से आरव और नाजिन गए थे। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।